क्या आप जानते हैं, एक ऐसा लड़का जो कभी दिल्ली की गर्म गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करता था, आज वह लड़का न सिर्फ भारत का सबसे फिट खिलाड़ी है बल्कि दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लीडर्स में से एक माना जाता है। उसका नाम है विराट कोहली और उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हम जानेंगे विराट कोहली ने सिर्फ बैट से नहीं बल्कि अपनी सोच से कैसे दुनिया जीती, और हम, आप कैसे उसी सोच को अपनाकर अपनी लाइफ को विराट बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक माइंडसेट है। चैप्टर 1, विराट कोहली की सोच का आगाज। ड्रीम बिग, स्टार्ट नाउ। पॉइंट 1, ड्रीम्स शुड स्केयर यू। विराट की ड्रीमिंग स्टाइल। विराट कोहली बचपन से ही अलग सोचते थे। जब उनके दोस्त टीम में सिलेक्शन का सपना देखते थे, विराट का सपना था, मैं इंडिया के लिए खेलूंगा और एक दिन दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं हैं तो वो छोटे हैं। वो मानते हैं कि सपने वो नहीं जो आरामदायक लगे, बल्कि वो जो आपको बदलने पर मजबूर कर दें। उन्होंने अपने सपने के लिए बहुत त्याग किए। दोस्तों के साथ पार्टी नहीं, त्योहारों पर आराम नहीं, स्कूल के बाद घंटों प्रैक्टिस। उन्होंने कभी प्लान बी नहीं सोचा क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो विराट बनो या फिर कोशिश करते हुए गिरो। हम सबको यही सीख मिलती है। अगर आप भी विराट जैसा बनना चाहते हैं तो आपको भी विराट जैसा सपना देखना पड़ेगा जो आपकी नींद उड़ा दे। पॉइंट 2, हर रन का मतलब होता है कुछ। फोकस और इरादे की कहानी। विराट जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो उनका चेहरा देखकर ही समझ आता है वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर तुम हर एक बॉल को ऐसे खेलो जैसे वो तुम्हारी आखिरी हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वो हर रन में मेहनत, धैर्य और इरादा डालते हैं। नेट प्रैक्टिस में भी गेम जैसी सीरियसनेस, वार्म अप के समय भी पूरी इंटेंसिटी, फील्ड पर 0% लापरवाही। वो कहते हैं, डिसिप्लिन ही डेडिकेशन की असली पहचान है। हर छोटी चीज को गंभीरता से लेना, चाहे वो सुबह का उठना हो या डाइट का पालन या जिम में की गई एक्स्ट्रा रेपिटेशन। यहां विराट हमें सिखाते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फोकस्ड एफर्ट्स का जोड़ है। पॉइंट 3, क्रिटिसिज्म इज टेम्पोरेरी, क्लास इज परमानेंट। आलोचना से जीतने की आदत। एक समय था जब विराट कोहली को लोग सिर्फ एग्रेशन के लिए जानते थे। उन्हें इमेच्योर कहा जाता था, सेल्फिश बोला गया। लेकिन विराट ने कभी अपने क्रिटिक्स को जवाब शब्दों से नहीं दिया, उन्होंने जवाब परफॉर्मेंस से दिया। उन्हें जब टीम से ड्रॉप किया गया, उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया। जब उनके फिटनेस को लेकर सवाल उठे, उन्होंने इंडिया की पूरी टीम का फिटनेस लेवल बदल दिया। जब उन्हें कहा गया कि वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेलते हैं, उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज ठोकी। विराट मानते हैं, लोग जो कहें वो उनकी सोच है, मैं जो बनूं वो मेरी मेहनत है। यह पॉइंट हमें बताता है, आलोचना से भागो मत, उसे अपनी मोटिवेशन बनाओ। क्रिटिसिज्म वो फ्यूल है जिससे विराट जैसे लोग और तेज भागते हैं। चैप्टर 2, असफलता से सीखो। विराट की तरह। पॉइंट 1, विराट की शुरुआती असफलताएं जो उन्हें तोड़ नहीं सकी बल्कि बना गईं। विराट कोहली का करियर आज भले ही ग्लैमर, रिकॉर्ड्स और प्रशंसा से भरा हुआ दिखे, लेकिन उनकी सफलता की नींव असफलताओं से बनी है। जब विराट इंडिया अंडर 19 टीम में आए थे तब हर कोई उनसे बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शुरुआती इंटरनेशनल करियर में वह रन नहीं बना पा रहे थे। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक ने कह दिया था कि ये लड़का बहुत ओवररेटेड है। उन्होंने साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज टूर पर रन नहीं बनाए और मीडिया में उनकी आलोचना भी खूब हुई। लेकिन यहीं पर विराट ने वो किया जो हर विजेता करता है, उन्होंने हार को सीढ़ी बना लिया। विराट ने खुद को बैठाकर अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाई। कौन से शॉट्स में गलती हो रही है, फोकस क्यों टूट रहा है और कैसे खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। वो हर एक असफल पारी को सीखने के मौके की तरह देखने लगे। उन्होंने कहा था, हर बार जब मैं आउट होता हूं, मैं जानता हूं कि अगली बार कुछ न कुछ अलग करना है। यही माइंडसेट एक साधारण खिलाड़ी को महान बनाता है। उन्होंने अपने डिफेंस को मजबूत किया, नए शॉट्स पर काम किया और फिजिकली भी खुद को बदल दिया। विराट की यह सीख है, असफलता तब तक असफलता है जब तक आप उससे कुछ सीखते नहीं, और जब आप सीख लेते हैं
तो वही असफलता आपको सफलता की ओर धकेलती है। पॉइंट 2, सेल्फ एनालिसिस। खुद का सबसे कड़ा आलोचक बनो। विराट कोहली की सबसे ताकतवर आदतों में से एक है सेल्फ एनालिसिस। वो हर मैच के बाद अपने गेम की गहराई से समीक्षा करते हैं। चाहे रन बनाए हों या नहीं, वो खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने टीम को जिताने की कोशिश की? क्या मेरी टेक्निक सही थी? क्या मेरी सोच स्थिर थी? ये सारे सवाल उन्हें अगले मुकाबले के लिए तैयार करते हैं। विराट मानते हैं कि अगर आप खुद को ईमानदारी से नहीं आंक सकते तो दुनिया के कोई कोच आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह 2014 में इंग्लैंड टूर पर गए थे और लगातार असफल हुए तो उन्होंने खुद के सामने बैठकर कहा, तू खुद को देख, ये वो विराट कोहली नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उस दौरे ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शानदार कमबैक किया। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है खुद से सच्चाई से बात करना, अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना। विराट की ये आदत हर इंसान के लिए सीख है कि अगर आप हर हार के बाद खुद से ईमानदारी से बात करेंगे तो आप हर बार और बेहतर बनेंगे। चैप्टर 3, डिसिप्लिन। विराट कोहली का असली गेम चेंजर पॉइंट। 1, फिटनेस नहीं, प्रतिबद्धता का प्रतीक है विराट का अनुशासन। जब बात विराट कोहली की होती है तो सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है उनकी फिटनेस। लेकिन फिटनेस उनके लिए सिर्फ एक बाहरी प्रदर्शन नहीं है, वो उनके अंदर के डिसिप्लिन का प्रतीक है। विराट कोहली ने एक समय तक सामान्य भारतीय युवाओं की तरह ही जीवन जिया, कोल्ड ड्रिंक्स, नॉन वेज डाइट, अनियमित रूटीन। लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर बदलाव की जरूरत को पहचाना तब उन्होंने अपने जीवन में एक जबरदस्त क्रांति ला दी। 2012 के आसपास उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें क्रिकेट में लंबे समय तक रहना है और बेस्ट बनना है तो उन्हें अपनी बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करना होगा। उन्होंने जंक फूड छोड़ दिया, शराब से दूरी बना ली और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान अपनाया। वो हर दिन जिम में 2-3 घंटे पसीना बहाते थे, चाहे कोई मैच हो या नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है रोज वही चीजें करना जो जरूरी हैं, चाहे मन करे या ना करे। विराट इस सोच के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डिसिप्लिन मेरा हथियार है और मैं इससे खुद को हर दिन बेहतर बनाता हूं। हर वो इंसान जो विराट जैसा जीवन चाहता है उसे ये समझना होगा कि सपने सिर्फ सोचने से नहीं, डिसिप्लिन से पूरे होते हैं। पॉइंट 2, माइंड का अनुशासन। भावनाओं पर काबू और लक्ष्य पर फोकस। विराट कोहली के अंदर गुस्सा और जुनून दोनों साफ झलकता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वो इस गुस्से को खेल के दौरान तोड़फोड़ या झगड़े में नहीं बल्कि रन बनाने में निकालते हैं? यही है माइंड का डिसिप्लिन। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि वो हर हालात में शांत रहे, फोकस बनाए रखे और खुद को लक्ष्य से भटकने न दे। विराट को पता है कि अगर उन्होंने एक खराब शॉट खेला या कोई अंपायरिंग मिस्टेक हुई तो रिएक्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि फोकस टूटेगा। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया है, हर बॉल पर नई शुरुआत करो, पिछली भूल जाओ। ये मानसिक अनुशासन उन्हें मुश्किल समय में भी ठहराव देता है। जब टीम दबाव में होती है तो विराट शांत रहकर मैच को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कई मुश्किल रन चेज को अकेले अपने दम पर पूरा किया। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को ट्रेन कर लें कि मुझे सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है, बाकी सब शोर है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। विराट हमें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी होना चाहिए। चैप्टर 4, जोश नहीं, होश से खेलो। विराट कोहली की इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। पॉइंट 1, गुस्सा कमजोरी नहीं, अगर कंट्रोल में हो तो ताकत बनता है। विराट कोहली को देखकर एक बात तो हर किसी के मन में आती है, ये बंदा बहुत एग्रेसिव है। लेकिन यही एग्रेशन अगर अनकंट्रोल्ड होता तो शायद विराट इतने सफल नहीं होते। उन्होंने अपने गुस्से को बर्बादी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। शुरुआत में विराट मैदान पर काफी रिएक्टिव थे, आउट होने पर बैट फेंकना, विपक्षी खिलाड़ियों से बहस करना, अंपायर को घूरना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह व्यवहार उनकी गेम पर नेगेटिव असर डाल रहा है। फिर उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, मैं अपने गुस्से को अपनी एनर्जी में बदलूंगा, लेकिन इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास होगा। उन्होंने खुद को भावनात्मक तौर पर ट्रेन किया, चाहे सामने कोई स्लेजिंग करे या आउट होने का दबाव हो। विराट ने अपने रिएक्शन को काबू में रखना सीख लिया। अब उनका गुस्सा उनके शॉट्स में झलकता है, तेज रनिंग,
दमदार स्ट्रोक्स और हर गेंद पर फोकस। हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब गुस्सा आता है, कोई हमें नीचा दिखाता है, आलोचना करता है या धोखा देता है। लेकिन अगर हम विराट की तरह उस गुस्से को पॉजिटिव एक्शन में बदल सकें तो यही गुस्सा हमारी तरक्की का हथियार बन जाता है। पॉइंट 2, विराट का पॉज रिस्पॉन्ड फार्मूला। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुरंत किसी बात पर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन विराट कोहली ने खुद को सिखाया है, पहले रुको, सोचो, फिर जवाब दो। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक समझदारी। विराट जानते हैं कि हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या विपक्षी खिलाड़ियों की भड़काने वाली बातों पर शांत रहकर प्रोफेशनल रवैया अपनाया है। एक उदाहरण है, जब 2014 इंग्लैंड सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था तो मीडिया ने उन्हें बेकार करार दे दिया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने गेम पर काम करते रहे और फिर 2014-15 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 4 सेंचुरी ठोककर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। यही है विराट का पॉज रिस्पॉन्ड स्ट्रेटजी। हर व्यक्ति को यह सीखना चाहिए, हर तानों, बुराइयों और आलोचनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। विराट की ये आदत हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने इमोशंस को तुरंत बाहर निकालने की बजाय उन्हें फिल्टर करके समझदारी से जवाब दें तो न केवल हम मजबूत दिखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी ग्रो करते हैं। पॉइंट, विराट की खुद से बातचीत, आत्मनियंत्रण की ताकत। विराट कोहली की सबसे छिपी हुई ताकत है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। जब भी विराट दबाव में होते हैं तो वो खुद को मोटिवेट करते हैं। मैच के बीच में भी जब टीम संकट में होती है तो वो अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू ये कर सकता है विराट, तू इंडिया के लिए खेल रहा है। ये खुद से बात करना आत्मनियंत्रण का एक शक्तिशाली तरीका है। इससे इंसान खुद को शांत करता है और हालात पर नियंत्रण रखता है। विराट जब खराब फॉर्म में भी थे तब भी उन्होंने अपने आप से उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा था, मैं खुद से बातें करता हूं, खुद को याद दिलाता हूं कि मैंने यहां तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। हर इंसान को यह आदत अपनानी चाहिए, हर रोज खुद से पॉजिटिव बातें करना। आप अपने मन को जैसे शब्द देंगे वैसे ही विचार वो तैयार करेगा। अगर आप खुद को कोसेंगे तो अंदर हार पैदा होगी, लेकिन अगर आप खुद को याद दिलाएंगे, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। विराट की ये आत्मसंवाद की आदत हमें सिखाती है कि दुनिया क्या कहती है वो बाद में है, पहले खुद से पूछो कि तुम क्या सोचते हो। चैप्टर 5, फोकस का फॉर्मूला। विराट कोहली की एकाग्रता की कला। पॉइंट 1, मैदान में सिर्फ बॉल और बैट, बाकी सब म्यूट। विराट कोहली की सबसे अनोखी ताकत है फोकस, यानी एकाग्रता। जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाकी दुनिया गायब हो जाती है। कोई फैंस का शोर नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, ना ही विपक्षी खिलाड़ी की स्लेजिंग। बस सामने बॉल है और विराट का बैट। विराट खुद मानते हैं कि उनका गेम तभी बदला जब उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को काट दिया। वो कहते हैं, जब मैं बैटिंग करता हूं तो सिर्फ उस बॉल को देखता हूं। मैं न स्कोर देखता हूं न सिचुएशन, मैं सिर्फ बॉल पर फोकस करता हूं और जो सही है वही खेलता हूं। ये एकाग्रता यूं ही नहीं आई, इसके लिए उन्होंने वर्षों तक माइंड ट्रेनिंग की है। ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का सहारा लिया। वो मैच से पहले खुद को ये इमेजिन करते हैं कि कैसे वो गेंद को देखेंगे, कैसे खेलेंगे और कैसे नर्वस नहीं होंगे। हम सभी की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, फालतू कंपैरिजन। लेकिन विराट हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप किसी काम में 100% एकाग्र हो जाएं, तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। पॉइंट 2, विराट का नेक्स्ट बॉल सिद्धांत। अतीत को वहीं छोड़ दो। बहुत से खिलाड़ी एक बार आउट होने के डर से या पिछली बॉल की गलती को सोचकर अगली बॉल पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन विराट कोहली का माइंडसेट है नेक्स्ट बॉल थिंकिंग। मतलब जो हो गया उसे वहीं छोड़ो, अब सिर्फ अगली गेंद पर ध्यान। एक मैच में जब विराट रन आउट हो गए थे, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। प्रेस में सिर्फ इतना कहा, यह किया है, मूव ऑन। वो हर गलती से सीखते हैं, लेकिन उस गलती को लटका कर नहीं रखते। यही वजह है
कि वो लगातार परफॉर्म कर पाते हैं। उन्होंने खुद कहा है, हर बॉल नई चुनौती है। अगर तुम पिछली बॉल की गलती सोचते रहोगे तो अगली बॉल भी खो दोगे। यही बात सिर्फ क्रिकेट नहीं, जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम पुराने फेलियर्स, रिश्तों या नुकसानों को दिमाग में चिपका कर रखते हैं तो हम अगले मौके पर ध्यान नहीं दे पाते। विराट की ये आदत हमें सिखाती है, हर दिन हर पल को फ्रेश माइंड से जियो। नेक्स्ट बॉल सिद्धांत अपनाओ, जो हो गया उसे छोड़ो और अगला कदम भरोसे से भरो। चैप्टर 6, विराट कोहली की लीडरशिप, साहस, भरोसा और प्रेरणा का संगम। पॉइंट वेंक, लीड बाय एग्जाम्पल। विराट खुद से शुरुआत करते हैं। विराट कोहली की कप्तानी का पहला सबक है, खुद से वही मांगो जो दूसरों से चाहते हो। वो सिर्फ टीम को ऑर्डर नहीं देते, बल्कि मैदान पर खुद उस लेवल का प्रदर्शन करते हैं जिससे टीम को प्रेरणा मिले। वो सबसे पहले नेट्स में पहुंचते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं, चाहे वह फिटनेस ट्रेनिंग हो या बैटिंग प्रैक्टिस। विराट पूरी मेहनत और गंभीरता से जुड़ते हैं। जब बाकी खिलाड़ी उन्हें देख लेते हैं कि हमारा कप्तान हर रोज अपना बेस्ट देता है, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। विराट की यह सोच उन्हें एक डिमांडिंग नहीं बल्कि इंस्पायरिंग लीडर बनाती है। उन्होंने खुद कहा है, मैं टीम से कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जो मैं खुद न करूं। अगर मैं फिटनेस की बात करता हूं तो मैं सबसे फिट होता हूं। अगर मैं टीम वर्क की बात करता हूं तो मैं हर खिलाड़ी की मदद करता हूं। इससे हमें भी एक गहरी सीख मिलती है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो पहले अपने काम और किरदार से दूसरों को प्रेरित करो। पॉइंट 2, खिलाड़ियों पर भरोसा, विराट का बैकिंग पावर मंत्र। विराट कोहली की कप्तानी का एक और बड़ा पहलू है अपने खिलाड़ियों पर अटूट भरोसा। वो सिर्फ स्टार्स को ही मौका नहीं देते, बल्कि जिन खिलाड़ियों में वो टैलेंट देखते हैं उन्हें लगातार मौका देकर निखारते हैं। आपने देखा होगा केडेल, राहुल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को जब शुरुआत में लगातार फेलियर मिले तो मीडिया तक उन्हें हटाने की मांग करने लगी। लेकिन विराट ने उन पर भरोसा बनाए रखा और कहा, मैं जानता हूं कि ये खिलाड़ी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आज यही खिलाड़ी टीम इंडिया के प्रमुख स्तंभ हैं। विराट का ये नजरिया बताता है कि एक अच्छा लीडर टीम के बुरे दिनों में उनके साथ खड़ा रहता है, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं। ये भरोसा सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, बल्कि टीम को यह महसूस कराता है कि हमारा कप्तान हमारे साथ है। ऐसा माहौल हर टीम, हर ऑफिस, हर परिवार और हर दोस्ती में होना चाहिए, जहां लोग एक दूसरे को गिरने पर नहीं, उठने पर फोकस करें। चैप्टर 7, विराट की ग्रोथ माइंडसेट, हार में भी ढूंढो जीत का बीज। पॉइंट 1, फेलियर मेरी सबसे बड़ी कोच है। विराट की असफलता से सीखने की सोच। विराट कोहली को आज हम एक सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता का असली आधार है फेलियर से सीखना। उनके करियर में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, जैसे 2014 इंग्लैंड टूर, जहां वो 10 की औसत से आउट होते रहे। हर बार जेम्स एंडरसन ने उनका विकेट ले लिया, मीडिया ने उन्हें खत्म मान लिया, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। लेकिन विराट ने इस शर्मनाक फेलियर को शर्म नहीं, शिक्षा बनाया। उन्होंने खुद को कैमरे के सामने आकर कहा, मैंने जिंदगी में कभी इतना बुरा महसूस नहीं किया, लेकिन अब मैं इस अनुभव को अपनी ताकत बना रहा हूं। वो इंग्लैंड से लौटे और अगले सीजन में ऑस्ट्रेलिया जाकर 4 शतक जड़ दिए। यानी हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ग्रोथ माइंडसेट का यही मतलब है, मैं हार जाऊं तो भी सीखूं, गिरूं तो भी उठूं और बार बार ट्राई करता रहूं जब तक जीत ना जाऊं। विराट की सोच हमें सिखाती है कि हर फेलियर एक इनविजिबल कोच है, बस आपको उसके इशारे समझने हैं। पॉइंट 2, आई कैन इंप्रूव एनीथिंग, विराट की स्किल बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। विराट कोहली मानते हैं कि टैलेंट से बड़ी चीज होती है ट्रेनिंग। उन्होंने अपने करियर के हर हिस्से में खुद को री इन्वेंट किया है। शुरुआत में वो सिर्फ एक आक्रामक बैटर थे, लेकिन उन्होंने तकनीक सुधारी, फुटवर्क पर काम किया और धीरे धीरे हर फॉर्मेट में खुद को ढाला। ओडीआई में स्ट्राइक रोटेशन, T20 में इनोवेटिव शॉट्स, टेस्ट में पेशेंस और डिफेंस। उन्होंने खुद कहा था, मैं हर दिन खुद को एक नया खिलाड़ी मानकर ट्रेन करता हूं। जब भी उन्हें अपनी कमजोरी दिखती है, वो तुरंत उस पर काम करते हैं। उदाहरण, इंग्लैंड टूर में स्विंग गेंदों पर बार बार आउट होने के बाद उन्होंने बल्ले का एंगल सुधारा, बैकफुट शॉट्स सीखे और एंटी स्लिप प्लेसमेंट पर काम किया। यही है ग्रोथ माइंडसेट। मैं पैदा नहीं हुआ परफेक्ट खिलाड़ी बनकर, लेकिन मैं खुद को बना सकता हूं।
हम सबकी जिंदगी में भी कई ऐसी स्किल्स हैं जो हमें आती नहीं लेकिन हमें चाहिए होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, फिटनेस या टाइम मैनेजमेंट। विराट की ये सोच हमें सिखाती है स्किल कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती, ये एक एक्सरसाइज है, जितना करोगे उतनी स्ट्रांग बनेगी। चैप्टर 8 विराट कोहली का डिसिप्लिन कोड, आदतें जो चैंपियन बनाती हैं। पॉइंट 1 नॉन नेगोशिएबल रूटीन। विराट की रोजमर्रा की अनुशासनात्मक दिनचर्या। विराट कोहली का मानना है कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि डिसिप्लिन का नतीजा है। उनकी दिन की शुरुआत और अंत एक नॉन नेगोशिएबल रूटीन से होती है, यानी जो भी हो जाए इन आदतों में समझौता नहीं होता। सुबह जल्दी उठना, स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, नेट्स से पहले वार्म अप, ट्रेनिंग के बाद रिहाइड्रेशन, रात को टाइम पर सोना। विराट के अनुसार अगर मैं अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो ये मेरा साथ मैदान पर कैसे देगी, चाहे उनका कोई भी प्लान हो, मैच हो या नहीं। ये दिनचर्या सालों से वैसी ही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आदतों से आजादी नहीं चाहिए, मुझे आदतों में शक्ति चाहिए। यह हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन का मतलब बंधन नहीं बल्कि फ्रीडम है, असली फ्रीडम। क्योंकि जब आपकी आदतें मजबूत होती हैं तो आपके इरादे अपने आप रास्ता बना लेते हैं। पॉइंट 2 फिटनेस फर्स्ट। विराट की जीवन शैली का आधार स्तंभ। क्रिकेट की दुनिया में फिटनेस का जो लेवल विराट कोहली ने सेट किया है वो पहले कभी किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया था। पहले कहा जाता था बस टैलेंट होना चाहिए, लेकिन विराट ने यह धारणा तोड़ी और दिखाया कि फिटनेस ही सफलता की नींव है। उनकी डाइट है 0 चीनी, कोई जंक फूड नहीं, हाई प्रोटीन, लो कार्ब हाइड्रेशन और मेटाबॉलिक बूस्टिंग ड्रिंक्स उनकी ट्रेनिंग है। रोज जिम वर्कआउट, कार्डियो, चाइट, मोबिलिटी और कोर एक्सरसाइजेस, रेस्ट और रिकवरी पर खास ध्यान। वो कहते हैं जब मेरी बॉडी 100% अलर्ट रहती है तभी मैं मानसिक रूप से भी 100% फोकस्ड होता हूं। उनकी यह सोच हम सबके लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं करते तो वह आपको आपके सपनों के दरवाजे तक नहीं ले जाएगा। विराट को देखकर यह समझ आता है कि डिसिप्लिन इन फिटनेस, डिसिप्लिन इन लाइफ। चैप्टर 9 विराट कोहली की मानसिक ताकत, फोकस, क्लैरिटी और कंट्रोल की शक्ति। पॉइंट प्रेजेंट मोमेंट मास्टरी। विराट की माइंडफुलनेस की कला है कि वो वर्तमान में जीते हैं। जब वो मैदान में होते हैं तो उनका फोकस न बीते मैच पर होता है न आने वाले स्कोर पर, बस उस बॉल पर होता है जो सामने है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि हर बॉल एक नई शुरुआत है। अगर पिछली बॉल आउट भी हुआ हूं, अगली बॉल मेरी जिंदगी बदल सकती है। यही सोच माइंडफुलनेस की जड़ है, हर पल को पूरी ऊर्जा से जीना। विराट ध्यान, मेडिटेशन भी करते हैं जिससे उनका मन शांत, एकाग्र और क्लियर रहता है। ये उनके गेम में भी दिखता है, जहां वो कभी जल्दबाजी नहीं करते, न ही दबाव में गलत निर्णय लेते हैं। आज की दुनिया में जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, कंपैरिजंस, वहां विराट की ये प्रेजेंट लिविंग माइंडसेट हमें सिखाती है कि शांति वहीं मिलती है जहां हम हैं, न कि जहां हम जाना चाहते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल या कोई क्रिएटर, अगर आप हर काम को सिर्फ उसी पल में पूरी उपस्थिति के साथ करेंगे तो नतीजे खुद बोलेंगे। पॉइंट 2 क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाओ। विराट का आलोचना से रिश्ता। एक समय था जब विराट कोहली के हर कदम पर आलोचना होती थी। बहुत एटीट्यूड है, हर मैच में गुस्सा दिखाता है, मैच हारते ही कप्तानी नहीं आती। लेकिन विराट ने कभी उन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, लोग क्या कहते हैं वो मेरे लिए मायने नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कहें और मैं उसमें सुधार की गुंजाइश देखूं तो उसे जरूर अपनाता हूं। यानी आलोचना को इग्नोर नहीं करते, लेकिन फिल्टर करके लेते हैं। जो काम की हो उसे अब्जॉर्ब करते हैं, जो नहीं हो उसे पास कर देते हैं। आज के दौर में हर इंसान आलोचना झेलता है, सोशल मीडिया पर, दोस्तों से, समाज से। विराट की सोच हमें सिखाती है कि क्रिटिसिज्म से डरना नहीं, उसे डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने कई बार आलोचना को फ्यूल बनाया। जब उन्हें T20 का फॉर्म नहीं था, उन्होंने खुद को नए अंदाज में रीइन्वेंट किया। जब IPL में फ्लॉप रहे तो ऑफ सीजन में शेडो प्रैक्टिस करते रहे।
जब वर्ल्ड कप में उन्हें धीमा कहा गया तो उन्होंने सबसे तेज रन बनाए। मेंटल स्ट्रेंथ का यही मतलब है, बाहरी शोर के बीच भी अपने अंदर की आवाज सुनना। चैप्टर 10, विराट कोहली की लीडरशिप फिलॉसफी, जुनून से प्रेरणा तक का सफर। पॉइंट 1, कैप्टन बनने से पहले लीडर बनो। विराट की टीम सोच। विराट कोहली का मानना है कि लीडरशिप कोई पद नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो उन्होंने सिर्फ प्लानिंग या फील्ड सेटिंग नहीं की, उन्होंने टीम का माइंडसेट बदला। विराट ने कहा, मेरी कप्तानी का असली मकसद है टीम को वो आत्मविश्वास देना जो मेरे अंदर है। उन्होंने हर खिलाड़ी से बात की, उनकी ताकतों को पहचाना और उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रॉ टैलेंट से स्पीयरहेड बनाया, ऋषभ पंत को टेस्ट में एक्सप्रेशन की आजादी दी, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की टर्निंग जोड़ी को नई धार दी। वो अपने खिलाड़ियों से कहते थे, तुम खेलो, गलती करो, लेकिन मैदान पर डर के मत खेलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। यही असली लीडरशिप है, जहां आप पावर नहीं, ट्रस्ट देते हैं। विराट की ये सोच हमें सिखाती है कि चाहे आप ऑफिस में हो, बिजनेस में या घर में, लीडरशिप का मतलब है दूसरों को आगे बढ़ने की हिम्मत देना। पॉइंट 2, विजन विदाउट फियर। विराट की बड़ा सोचने की आदत। जब विराट ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली तब उन्होंने एक विजन सेट किया, हम सिर्फ खेलने नहीं, डोमिनेट करने जाएंगे। उन्होंने टीम में एक वर्ल्ड क्लास फिटनेस कल्चर लाया, बीप टेस्ट को सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया, हर प्लेयर से कहा, अगर तुम मैदान पर 100% नहीं दे सकते तो तुम्हारी जगह कोई और लेगा। वो खुद सबसे बड़ा उदाहरण बने। उन्होंने कभी सेफ गेम नहीं खेला, चाहे 5 बॉलर से टेस्ट जीतने जाना हो या हार के बावजूद वही प्लेइंग 11 बरकरार रखना। उन्होंने हर प्लेयर को यह सीख दी, बड़ा सोचना और बड़ा करना दोनों तभी होगा जब तुम डर से ऊपर उठो। विराट की यही विजन सोच आज हर फील्ड में जरूरी है। अगर आप बिजनेस में हो तो सेफ रेवेन्यू नहीं, मार्केट डिसरप्शन सोचो। स्टूडेंट हो तो पासिंग नहीं, टॉप करना सोचो। क्रिएटर हो तो ट्रेंड फॉलो नहीं, ट्रेंड बनाओ उनकी सोच। रिस्क लो, लेकिन पर्पस के साथ। रिजल्ट आए या न आए, ग्रोथ जरूर होगी। यह लाइन एक गहरा सबक देती है, सिर्फ कामयाब बनो मत, प्रेरणा बनो। अपने जीवन से ऐसा कुछ करो जो दूसरों की सोच बदल दे, जो समाज को दिशा दे। अगर आपको विराट कोहली की यह लीडरशिप फिलॉसफी पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में विराट की तरह सोचना और जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करिए, मैं भी विराट की तरह जीतूंगा। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल बुक समरी वीडियो के लिए बुक बास्केट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।